तो अभी अभी एक रिपोर्ट देखने में मिली, रिपोर्ट जिसमें कि वाटर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसमें वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 देशों में भारत 120वें नंबर पे आया है। भारत का स्थान वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 120वें स्थान पर है 122 देशों में। और ये हाल वहाँ पे है जहाँ पे नदियों को माता माना गया है। नदियों को हम पूजनीय मानते हैं। नदियाँ हमारे लिए माँ हैं। नदी को हम भगवान का दर्जा देते हैं। जहाँ ये हाल है पानी का, जल देवता, हम जल देवता की पूजा करते हैं। हम जल को पवित्र मानते हैं। हम जल को देवता मानते हैं। वहाँ पे पानी का ये हाल है, पाओ, है ना। तो ये वाली बात है। इसका मतलब कहानियों में, पौराणिक कहानियों में, धर्म ग्रंथों में ये सारी बातें कही गई हैं। देवता, जल, महत्ता, उपयोगिता, पवित्रता, स्वच्छता, इन सब के बारे में बात की गई है। लेकिन क्या व्यक्ति के व्यवहार में वो बात है? क्या वो जल को ऐसे ही मान रहा है? क्या वो जल को उतना ही सम्मान दे रहा है? क्या वो जल के लिए उतने ही सच में उसका मन जो है उतना ईमानदार, उतना शुद्ध, उतना पवित्र है? क्योंकि इन द रियल सेंस अगर रियलिटी में देखें तो भारत में एक नदी को माँ मानते हुए, गंगा नदी को माँ मानते हुए, है ना, उसमें कितनी गंदगी भरी जाती है। ये बात बोल करके कि गंगा में नहाने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है ना, ये बात बोली जाती है। और अपने पाप मुक्त करने के लिए व्यक्ति जो है गंदगी इतनी बुरी तरह से करता है गंगा नदी में। मतलब यार, देखना चाहिए सीजन के समय में जो गंगा नदी की हालत होती है, गंगा नदी की, हर की पौड़ी की, घाटों की, बहुत ही बुरी। मतलब लोग इतने घटिया हैं कि अपने कपड़े तक भी ना इतने गंदे तरीके से वहां पे छोड़ के जाते हैं। पानी इतना गंदा, उसमें सारा कूड़ा, प्लास्टिक, पन्नी वगैरह जितना भी होगा वहां पे छोड़ के जाएंगे, ठीक है। और चप्पल वगैरह तक लेके बैठते हैं उसमें। ये हाल है लोगों का, इतने गंदगी करके जाते हैं। लोगों में अब तक इतना सेंस नहीं आया कि आप कम से कम नहा रहे हो गंगा नदी, जिसको आप माँ मान रहे हो, पूजनीय मान रहे हो, और पूजनीय के लिए हम लोगों का ये बर्ताव रहता है। वाओ, जिसको हम पूजनीय मानते हैं तो हम उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। आप सोचो, जो हमारे लिए सिर्फ साधारण होंगे उनके साथ हम लोग क्या हाल करते होंगे। करते ही हैं। जो लोग साधारण होते हैं उनके साथ हम क्या क्या करते हैं वो तो दिख ही रहा है सोसाइटी में, ठीक है। तो ये वाली बात है। उससे अच्छे तो उन देशों के हाल है जहाँ नदी को सिर्फ नदी माना गया है, लेकिन देखने लायक चीज़ है कि वहाँ कितनी सफाई रहती है, पानी कितना साफ रहता है ना। उनकी पानी की उसकी क्वालिटी भी सही होगी, ठीक है। उसमें जानवर वगैरह मरते नहीं होंगे। अच्छा, एक बात और है कि एक हम लोग पढ़ते हैं कि एक ना वो होता है कि पानी, गंगा नदी की अगर उसको क्वालिटी को चेक करना हो कि गंगा नदी का पानी साफ है कि नहीं है, तो एक वो है कि गंगा नदी में ना एक डॉल्फिन मिलती है। और वो डॉल्फिन गंगा नदी में तभी दिखती है जब गंगा नदी का पानी साफ हो, है ना। आई थिंक उसका नाम, वो शायद उसके बारे में थोड़ा सा मैंने पढ़ा था काफ़ी टाइम पहले, तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो डॉल्फिन जो है शायद अंधी होती है। उसका नाम थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा अजीब नाम है उसका, बट गैंगेटिक डॉल्फिन होती है। भारत का जो एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, वो गैंगेटिक डॉल्फिन है, गंगा नदी में मिलने वाली डॉल्फिन। तो उसके बारे में ये चीज़ थी, है ना। और उस डॉल्फिन की स्पेशल बात जो है वो यही है कि वो साफ, गंगा नदी का पानी यदि साफ होगा तो वो दिखती है। तो ये जो डॉल्फिन है ना, ये तभी दिखती है गंगा नदी में जब गंगा नदी का पानी साफ हो। तो अभी कुछ साल पहले इस डॉल्फिन को लेकर के कहा गया था कि ये जो है लुप्त प्राय, मतलब इस डॉल्फिन पर जो है विलुप्ति का संकट हो गया है ना। इसके कहा गया था कि ये खतरे वाले उसमें आ गई है, काफी संख्या जो इनकी सीमित हो गई है ना, खतरे के निशान पे है ये डॉल्फिन। लेकिन जब कोविड का टाइम आया था, कोरोना काल चला था, तो उस समय क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज जो थी वो काफी कम हो गई थी, है ना। तो उस समय हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर जो था इस समय काफी चेंज हो गया था। मतलब काफी ज्यादा चीज़ें जो थी थोड़े से बैलेंस में आ गई थी, थोड़ा सा
एक बैलेंस हमें दिखाता चीज़ों का, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कम हो गई थी, तो उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी जो हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान कर रही थी। तो उसी दरमियान जो था गंगा नदी का पानी भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गया था, क्योंकि लोगों की एक्टिविटीज़ कम हो गई थी ना पानी को लेकर के जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती है नहाने वगैरह की या जो भी था, तो उस समय गंगा नदी का पानी जो था काफ़ी साफ़ हो गया था। तो उस समय जो थी ये डॉल्फिन देखी गई थी फिर से पानी में, और वो तभी देखी जाती है जब गंगा नदी का पानी साफ़ हो, और अन्यथा उनकी जान को भी खतरा होता है एक तरह से। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं उस डॉल्फिन को लेकर के। तो एक तरह से तो हम देखें तो उस डॉल्फिन का अस्तित्व ही इस बात पे है, इस आधार पे है कि गंगा नदी का पानी जो है साफ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इस बात को लेकर के इतने जागरूक नहीं है, ना ही हम समझ पा रहे हैं, सिर्फ अपने बापों को धोने के लिए। और वो भी सिर्फ एक सच, हम कह नहीं सकते कि ये सच है, ये एक हम जो भी पुराने समय से कहानी चली आ रही है। हालांकि सच बात तो ये है कि अगर व्यक्ति का मन ही साफ नहीं होगा, क्योंकि हमें कर्म करने की प्रेरणा जो मिलती है ना, हमें जो कर्म करने की प्रेरणा मिलती है वो सबसे पहले हमारे मन के आधार पे ही तो मिलती है हमें कर्म करने की प्रेरणा। तो हमारा मन जैसा होगा वैसे ही हम कर्म करेंगे, अपने कर्म करेंगे। अगर मन ही घटिया होगा, मन ही बेकार होगा, मन के ही विचार सही नहीं होंगे, मन ही सही चीज़ों के साथ संगति नहीं करेगा, है ना, मन के ही विचार सही नहीं होंगे, शुद्ध नहीं होंगे, तो उसके कर्म ठीक कैसे हो जाएंगे। अगर मन में ही स्वार्थ होगा, अगर मन में ही लालच होगा, अगर मन में ही ईर्ष्या होगी, अगर मन में ही नफरत होगी, अगर मन में ही सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा करने की, पैसा कमाने की और कभी ख़त्म ना होने वाली उनकी डिज़ायर्स, है ना, वही चीज़ अगर उसी तरह से एक चीज़ पाने के बाद फिर दूसरी इच्छा, फिर दूसरी को पाने के बाद तीसरी इच्छा, फिर इच्छा, इच्छा पे इच्छा, इच्छा पे इच्छा, इच्छा पे इच्छा, और फिर उसका वैसे ही कर्म करते जाना करते जाना करते जाना, तो ये चीज़ के व्यक्ति को एक सही कर्म करने की प्रेरणा देगा। तो सबसे ज़रूरी जो ये चीज़ है वो तो ये है ना कि सबसे पहले हम अपने मन को ठीक करें, है ना, हम अपने मन को सही चीज़ के साथ जोड़ें, सही चीज़ के साथ लगाएं, है ना, उसको सही दिशा दें। सबसे ज़रूरी तो ये है, क्योंकि उसी से हमारा जो कर्म है वो गति पाएगा, उसी से हम सही कर्म को गति दे सकेंगे। तो सबसे ज़रूरी तो वो ठीक करना है। अब ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि व्यक्ति गलत कर्म करता रहे और जाके गंगा नदी में स्नान करता रहे तो वो पाप मुक्त होता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबको पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। व्यक्ति के कर्म अगर ठीक होंगे, व्यक्ति अगर काम सही करेगा, है ना, तो उसको पाप नहीं लगेगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर वो सही काम करेगा तो वो पापी थोड़ी ना बनेगा, पाप तो नहीं लगेगा। तो जब पाप ही नहीं लगेगा तो नहाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी गंगा नदी में कि वहाँ जाके उसको गंदगी करे। लेकिन मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये बातें लिखी हैं, जिन्हें हम ऋषि कह सकते हैं, है ना, अनुभवी लोग कह सकते हैं, ऋषि भी चलो ठीक है, जिन्होंने अपने अनुभव से कोई बातें लिखी हैं, समझाने की कोशिश की है, उन्होंने बातों को सिंबलाइज तरीके से बताने की कोशिश की है ना। कुछ हम किसी चीज़ को समझाने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो अब हमें लगता, अब हम हमारी दिक्कत ये हो गई कि हम लोग उन प्रतीकों को ही सच मानने लगे हैं, है ना, कि इस बात जो थी ना, असली बात जो समझाने के लिए कही गई थी, वो बात तो वहीं की वहीं रह गई, लेकिन हमने उन सिंबल्स को अपने लिए पूजनीय बना लिया। दिक्कत ये हो गई, बात वहीं की वहीं रह गई, उन बातों को हम अपने व्यवहार में नहीं ला पाए, लेकिन वो सिंबल्स हमारे लिए, वो प्रतीक हमारे लिए बहुत ज़्यादा पूजनीय हो गए। तभी तो ये हो रहा है। गंगा नदी की बात कही गई होगी कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए। गंगा नदी का मतलब, मैं गंगा नदी को सिर्फ एक नदी से ज़्यादा ज्ञान रूपी गंगा का इसका वो करती हूँ अर्थ, है ना। ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने से हम लोग जो हैं जीवन मुक्त, पाप मुक्त हो सकते हैं, है ना। ये बात तो समझ में आती है, इस बात का तर्क है ना। ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने से यदि हमें सही ज्ञान होगा, हम उसमें डूबेंगे, हम उसके साथ जिएंगे, हम उसे अपने व्यवहार में अप्लाई करेंगे, अपने व्यवहार में लेंगे, तो हम पापी नहीं बनेंगे। और जब हम पापी नहीं बनेंगे तो हम गंगा नदी में स्नान करें ना करें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन वो बात हमें समझ में नहीं आ रही, बल्कि हमारे लिए ज़्यादा मैटर है कि हाँ, एक गंगा नदी है जो कि गंगोत्री से आ रही है। वो गंगोत्री से नहीं, शिव जी की जटाओं से आ रही है, सीधे हिमालय से स्वर्ग की तरफ से आ रही है। उसमें हम स्नान करेंगे और हम पाप मुक्त हो जाएंगे। तो ये वाली जो बात है सबके दिमाग में इस तगड़ड़ से बैठी हुई है, तभी तो गंगा नदी की हालत ये है, ठीक है। गंगा नदी देख लो, भारत में जल की स्थिति देख लो, कितना गंदा है। अब सिर्फ बात एक नदी की नहीं है, वो तो पूजनीय है, तो उसके हाल है। अब ये सोचो जो बेचारी नदियाँ पवित्र भी नहीं है, उनका क्या हाल होता होगा। वो तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, हम अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ा है कि लोग जो हैं उन नदियों में, तालाबों में
कुओं वगैरह में जैसे भी है उनमें तालाबों में वगैरह में कपड़े धुलते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, और जो कंपनियों को फैक्ट्री उसका गंदा पानी है, फैक्ट्री वगैरह का गंदा पानी जो है वो नदियों में खुला छोड़ा जाता है। सीवर का पानी जो है, सीवर के जो मुंह होते हैं उनके मुंह जो है उन्हीं नदियों में खुले होते हैं, तो फिर पानी कहाँ साफ होगा, ठीक है। और फिर उन्हीं चीज़ों से जो है हमें बीमारियाँ बढ़ती हैं, नई नई भारत में जो इस तरह नई नई बीमारियाँ बढ़ रही हैं, है ना, तो सारे उसी के कारण है और तो कुछ नहीं है। तो बात ये है जब हमें बेसिक एटिकेट्स बोलते हैं, इन्हें बेसिक मैनर्स, लोगों को इतनी भी तमीज़ नहीं है, ठीक है, कहाँ क्या काम करना है, ठीक है, कहाँ नहाने का काम होना चाहिए, कहाँ कपड़े धुलने का काम होना चाहिए, कहाँ जानवरों को नहलाने का काम होना चाहिए, हमारे ये काम करने से दूसरे लोगों पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे लोगों का जीवन उस तरीके से कैसे प्रभावित होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि इस दुनिया में सिर्फ इंसान जी रहे हैं, बहुत सारे अन्य जानवर हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं, बहुत सारे इतने छोटे जीव हैं जो इन चीज़ों पर आश्रित हैं, ठीक है, ऐसे जीव हैं जो उन पर आश्रित हैं, जिनका अस्तित्व ही उन चीज़ों की वजह से हम वो नहीं समझ पा रहे, लेकिन हमें सिर्फ अपना अपना दिखता है, हमें दिखता है एक इंसान भी नहीं दिखता अब तो, खैर हमें सिर्फ हम खुद दिखते हैं कि हमारा हो जाए, बाकी सब दुनिया जाए भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरों को सोच करके हम कहाँ कुछ करते हैं, कभी भी नहीं करते, ठीक है, बिकॉज वी आर द सेल्फिश पर्सन वेरी मच। हम बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं, बहुत ज़्यादा। हम ये सोचते हैं कि बस हमारा हित सज जाए, हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए, बाकी दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं है ना। लेकिन यार चलो इंसानों के बारे में एक बार को ना भी कहा जाए, क्योंकि इंसान सक्षम है, अपने लिए कर सकता है कुछ भी, ठीक है, लेकिन यार वो जानवर जिनकी भाषा शायद हम नहीं समझते, हम सिर्फ इमोशन समझ सकते हैं, उनके आंसू किसी के मिलावटी नहीं होते, स्पेशली जानवरों के तो नहीं होते, दर्द किसी का मिलावटी नहीं होता, वो दर्द भी इंसान का मिलावटी होता है, पर जानवरों का नहीं होता, है ना। तो उनके तो हम सिर्फ इमोशंस को ही थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग शायद अब उतने भी समझदार नहीं रहे कि हम किसी के इमोशंस समझ सकें, क्योंकि अब ये हाल हो गया कि हम लोग दूसरों के इमोशंस भी हमें जो है ना सिर्फ पैतरे लगते हैं कि सामने वाला ये वाला इमोशन वो करके हमसे कुछ चाह रहा है, मतलब सबको एक जैसा समझने लगता है। खैर वो तो बात की बात है, पर बात ज़रूरी ये है कि ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे किसी भी कर्म से सिर्फ हमारी ज़िंदगी अफेक्ट नहीं हो रही है ना, दूसरे की बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत बहुत ज़्यादा, है ना, वो समझने की ज़रूरत है। तो भारत इस रैंकिंग में कब सुधार करेगा नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि जब तक हर एक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका सही से नहीं निभाएगा, सुधार की गुंजाइश, सुधार की संभावना हो ही नहीं सकती। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने विचारों के प्रति, है ना, बहुत ईमानदार होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ईमानदार होने की भी ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ध्यानशील, बहुत ज़्यादा।